हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे गिट एंड गिट हब। ये दोनों स्टडी करने हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है, पहले वो देख लेते हैं। ये दो स्क्रीनशॉट में अटैच करेंगे साथ में। इसमें जो मेन बात है देखने वाली वो देखो। ये एक वीक पहले की है, जॉब्स अपलोड की गई है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वेब डेवलपर चाहिए, लेकिन उसको बीसीएस आना चाहिए। अब जहाँ पे बीसीएस होता क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम बोलते हैं गिट एंड गिट हब को। जी आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए। ये जस्ट लेटेस्ट वैकेंसीज है, तो बीसीएस को हम बोलते हैं गिट या फिर गिट हब। गिट एंड गिट हब दोनों ही अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों मिलकर ही काम करते हैं। तो जहां पर आज कंप्लीट वीडियो में हम सीखने वाले हैं गिट एंड गिट हब के साथ काम कैसे करेंगे, पूरा बीसीएस क्या होता है उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, इस जॉब में जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे फुलफिल कर पाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं गिट एंड गिट हब क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो आपकी कुछ फाइल हिस्ट्री होती है जिसको गिट हमेशा स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन काफी नहीं है, और थोड़ा सा हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 10 से 20 मेंबर्स हैं, हम एक टीम में काम कर रहे हैं। बेसिकली इस काम ऐसे ही होता है क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। उस पे एक ही इंसान काम नहीं कर सकता, तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स ने अपना अपना काम करना है, तो मैंने अपना काम करना है, मैंने अपनी कोडिंग करनी है, बाकी जो मेंबर है उन्होंने अपनी कोडिंग करनी है। इस पूरे प्रोसेस को मैंने टीम में काम करना है। वहां पर मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए, कुछ ऐसा हमारे पास सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके साथ मैंने जो प्रोग्रेस की है वो सेव भी हो जाए। जो मैंने कोडिंग की है बाकियों के नजर भी आनी चाहिए, मतलब शेयरिंग का ऑप्शन भी आना चाहिए। तो ये सारा काम हम करते हैं बीसीएस। जहां भी बीसीएस की बात होती है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वहां पर गिट एंड गिट हब की बात आती है। तो बहुत ही एक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। गिट एंड गिट हब के साथ ये सब पॉसिबल होता है। मैं जो जो भी अपने प्रोजेक्ट पे काम करूंगी वो सारा मेरे नाम से सेव होता रहेगा कि मैंने ये कोडिंग की है, जे मैंने चेंजेस किया, किस टाइम में चेंजेस किया, वो स्टोर हो जाएंगी। जितनी भी मैंने कोडिंग की है उसको मैं दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ। ये काम करेगा गिट हब। अब यहाँ पे आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि गिट हब में हम रेपोजिटरी बनाते हैं, तो सेम टू सेम बस यही काम है। इसको बस नया नाम दे दिया गया है बीसीएस। अब यहाँ पे कोडिंग का कोई काम नहीं है कि हमने कोड इसमें कोई करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को हम यूज कैसे करेंगे, कैसे कैसे हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इसका कोडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस उस कोडिंग किए हुए जो भी कोड किया है उसको शेयरिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। आपने आज तक नहीं सुना गिट गिट का होता क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, तब भी आप आज इस वीडियो से वो सारी की सारी कमांड सीख जाएंगे जो आपकी जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने ऐड कर रखी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया। जो आपको चाहिए, जो जॉब के लिए चाहिए, बस वही मैंने ऐड किया है। कंप्लीट वीडियो देखिए, कोडिंग करते हुए खुश रहिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहला स्टेप है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप छोटे छोटे नोट्स बना ले, जहाँ जो मैं कमांड्स बोलूंगी वो आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप एक कॉपी पे लिख ले। तो आपके लाइफ टाइम के लिए वो काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे गिट हब चाहिए। गिट हब नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ गिट इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आके सर्च करो गिट, गिट डाउनलोड। डाउनलोड लिख लो, इंस्टॉल लिख लो, तो अपने आप ये ऑप्शन आ जाएगा। तो जहाँ पे ये वाला चाहिए हमें, डाउनलोड पे चले जाओ। इधर से हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे देखो हमें चाहिए सिर्फ विंडोज के लिए। तो आप देख ले हो आपके पास मैक है, लाइनक्स है या विंडो है। तो मुझे विंडोज के लिए चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगी। 64 बिट वर्जन चाहिए, तो मैं यहाँ से ये लेटेस्ट वाला ही क्लिक करूंगी। जो भी फाइल डाउनलोड हुई है बस उसको नेक्स्ट 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 करते रहना है, अपने आप वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने बस यहाँ पर एडिशनल आइकन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑन द डेस्कटॉप एक ऐसा ही बिल्कुल सॉफ्टवेयर का एक आइकन बन के आ जाएगा। आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे इसको ओपन कर पाएंगे। ये बस आपने कर लेना, बाकी नेक्स्ट 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 करते रहो। ये फिनिशिंग हो गया, जहाँ पे फिनिश करो। और जहाँ पे देखो मेरे पास गिट वैश आ गया ना, ये आइकन तभी आएगा जब आपने वहां पे सिलेक्ट करवाया था। जो मैंने अगर सिलेक्ट होगा तभी ये आइकन ओपन होगा। इसको बंद कर दो बस। कोई भी एक नया फोल्डर बना लो, इसको ओपन कर लो। बीएस कोड आप जहाँ सीएमडी यूज कर सकते हैं या फिर टर्मिनल। मैं इसको टर्मिनल में ओपन करूंगी। तो ओपन विद कोड कर लेते हैं। हम सारा काम टर्मिनल में करेंगे, सेम काम आप सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फोल्डर ओपन किया है, हमें यहाँ से एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टर्मिनल ओपन। इधर हम इसको कर देते हैं बंद। गिटहब आपका इंस्टॉल हुआ है या नहीं पहले हम वो चेक करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट माइनस माइनस वर्जन।
एंटर करो। तो अगर आपके पास इंस्टॉल हुआ है तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा। मेरे पास जो लेटेस्ट है वर्जन जो 2.44 का है। तो अगर आपके पास नहीं इंस्टॉल इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आएगी। अगर इंस्टॉल हो चुका है तो आप सक्सेसफुली यहाँ पे तक पहुंच जाएंगे। अब जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कोई भी दूसरा पर्सन है आपके प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस कर रहा है कि नहीं, रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम इसको ऑन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है, उसके लिए हमें ईमेल वगैरह अपना नाम, ईमेल ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है जहाँ पे टाइप करो गिट कॉन्फ़िग। सेम ऐसे ही टाइप करना है माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र। यहाँ पे लिखो यूज़र डॉट नेम। अब जहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है तो मैं अपना नाम इधर लिख देती हूँ। सिंपल एंटर कर दो। तो ये हो गया एंटर। ठीक है, अगर एंटर करने के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब बिल्कुल ऐसे ही आ जाता है तो बिल्कुल सही है। आप सही चल रहे हैं। सेम ऐसे ही ईमेल आईडी सेट करना है। इसी को हम कर देते हैं। इधर आपने अपनी ईमेल कोई आईडी एंटर करनी है। और जहां पे लिखो, जहां ईमेल नेम लिखा है इधर ईमेल लिख दो। ईमेल लिखने के बाद जहां पर आप डबल कोड में भी ऐड कर सकते हैं ऐसे। इसके बीच आपने कोई ईमेल ऐड कर देनी है, तो मैं अपनी ईमेल ऐड कर देती हूँ एक। एंटर कर दो। तो यहाँ पे आ गए। अब दोनों ऐड हुए या कि नहीं उसको हम चेक करेंगे। सिंपल जहाँ पे हम टाइप करेंगे जे लिखा हुआ है ईमेल हटा दो, बाकी कमांड सेम रहेगी, इसको एंटर कर दो। जो भी आपने ईमेल ऐड की है वो जहाँ पे शो हो जाएगी। सेम ऐसे ही मैंने नेम चेक करना है। तो मैं जहाँ पे नेम वाली कमांड ऑन करके जे लास्ट में जो नाम था उसको हटा के एंटर कर दो तो मेरा नाम आ जाएगा। तो ये आपके पास कमांड वर्क करनी चाहिए, तभी आपकी पूरी रिपोजिटरी में आपकी इंफॉर्मेशन ऐड होगी। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास एक कमांड है गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल माइनस माइनस एडिट। माइनस माइनस बोल सकते हैं या फिर आप हाइफन बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास। इधर आपने कुछ भी ऐड करना है तो मैं चाहती हूँ इसमें कुछ ऐड करना है। मैंने नाम गलत लिखा है तो आप जहाँ पे एडिट इसको कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बस आपने कर्सर को जहाँ पे लेके आना है जिधर आपने चेंजेस करनी है। तो मैं जहाँ पे कुछ चेंज कर देती हूँ। मैं जहाँ पे चाहती हूँ कि मैंने ई हटानी है, ई ई हट गई। तो ऐसे ये एडिट होता है। इसके बाद आपने इस चीज से बाहर कैसे जाना है, आपने सब कुछ एडिट करने के बाद आपने escape बटन प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ पर आपका जो कर्सर है इधर आना चाहिए, escape बटन। उसके बाद कॉलन टाइप करो, जहाँ पे देखो कॉलन टाइप हो रहा है। उसके बाद WQ एंटर कर दो, आप वापिस आ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन सारी कमांड को क्लियर कर दिया है मैंने। CLS करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं, आपका पूरा टर्मिनल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। हमने एक छोटा सा कोड बनाना है। इधर मैं एक जो मैंने फोल्डर बनाया है इसके अंदर मैं एक फाइल बना रही हूँ। सिंपल सा बनाएंगे, index.html का हम बना लेते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर सकते हैं। इसको हम लाइव देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। अच्छा, हम ना अब ये जो टर्मिनल है इसको पहले राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पर इधर जो नेविगेशन बार है जहाँ पे आके राइट क्लिक करें, पैनल पोजीशन यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर टर्मिनल ऊपर रहेगा, इधर हमारा PS कोड। उसके साथ हमें कमांड करना इजी रह जाएगा। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से बिल्कुल इसको डायरेक्ट देख पाएंगे। इतना सही है। अब सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे। तो मैंने जहाँ पे index.html का एक पेज बना रखा है, अगर ना भी बनाए तब भी ओके है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले डायरेक्टरी बनानी है। उसके लिए मेरे पास कमांड है MKDIR, मेक अ डायरेक्टरी। अब जहाँ पे आपने कोई नाम लिखना है, माई DIR या फिर माई डाटा लिख लेते हैं या माई गिट लिख देते हैं। एंटर करो। अब जहाँ पे मैं नेविगेट करूंगी, मैं नेविगेट करना होता है, आप CD कमांड यूज करके उस फोल्डर में मूव हो सकते हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगी CD माई, यहाँ पे जो मैंने अभी फोल्डर बनाया माई गिट, इसको एंटर कर दो। अब मैं यहाँ पर माई गिट वाले फोल्डर के अंदर आ चुकी हूँ। तो ये हमने एक डायरेक्टरी सेट कर ली। इसको पता चल जाएगा कि मैं इस वाले फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट बनाऊंगी उसी के अंदर मैं सारा काम करूंगी। अब इस चीज से पता क्या होगा, मैंने जहाँ पे कोई भी माई गिट नाम का कोई भी फोल्डर नहीं बनाया था, लेकिन इसने क्या किया ये देखो। गिटहब का गिट नाम का एक मेरे पास फोल्डर था जो मैंने खुद क्रिएट किया। इसके अंदर इसने अपनी तरफ से ये डायरेक्टरी सेट कर दी माई गिट। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास एरर नहीं आएगी, हम इसके बीच नेविगेट रहेंगे। तो आपने ये वाली डायरेक्टरी सेट कर ली ना, अब मेरे पास ये पेज आ गया। इसके अंदर हम एक मैं छोटा सा एक कोड लिख देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट कराएंगे। जहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने जो लिखा हुआ है मैंने एक छोटा सा कोड बना दिया। ये कोड आपका वो प्रोजेक्ट रहेगा। बहुत बड़ा जो एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, वो प्रोजेक्ट ये रहेगा। तो उसके लिए हमें एक डायरेक्टरी सेट करनी पड़ती है जब हम यहाँ पर BCS करते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी एक कमांड, इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है गिट। इसकी जो फुल कमांड है इन इट, गेट इन इट, इसको एंटर करो। अब ये इनिशियलाइज हो जाएगा। जहाँ पे देखो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, तो मेरे पास यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो चुका है, ये मैसेज आना चाहिए। सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने। अब जहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे,
जो मैंने इधर लिखा हुआ ना आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा मेन प्रोजेक्ट, इसको सबसे पहले मैं इसका स्टेटस चेक करूँगी। मैं अगर लिखूँगी गिट स्टेटस, एंटर करो, तो जहाँ पे मेरे पास कुछ स्टेटस आएगा। ये है क्या पहले इसको समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है अभी तक ये कमिट नहीं हुआ और मैं कहाँ पे हूँ index.html इस वाली फाइल पे हूँ। मतलब इसमें मैं क्या-क्या करूँगी, क्या-क्या इसमें चेंजेस करेंगे हम, पूरी डिटेल मेरी जहाँ पे ऐड होती रहेगी। इसी को हम बोलते हैं बीसीएस। साथ-साथ में ये कंट्रोल करता रहता है मैं जहाँ पे क्या-क्या चेंजेस कर रही हूँ। सबको ये बाद में दिखा देगा कि इस पर्सन ने इसमें इस प्रोजेक्ट में इतनी चेंजेस की है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ऑन ब्रांच मास्टर, ये हमारे आने वाले कुछ टाइम में काम आएगी। 2-3 मिनट में हम इसको देखेंगे। यही हमारे ज़्यादा काम आनी है। गिटहब में आपने नेक्स्ट क्या करना है वो आपको जहाँ पे बताता रहेगा, जहाँ पे लिखा है यूज़ गिट ऐड फाइल। हमें जो भी फाइल हमने काम करना है, जिस फाइल के ऊपर काम करना है उसको सबसे पहले हम ऐड करते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूँगी सेम कमांड जहाँ पे लिखी हुई है, मैं क्या टाइप करूँगी गिट ऐड, मेरी फाइल का नाम क्या है index.html, इसको ऐड कर देंगे। अब मेरी फाइल जहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जहाँ पे हम कमांड फिर से एग्जीक्यूट करते हैं गिट स्टेटस की। तो अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो जहाँ पे रेड था उस उन्होंने बोला कि आपने पहले बोला इस फाइल को ऐड नहीं किया। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं कि आपने ऐड कर दिया है। मेरी फाइल ऐड हो चुकी है और इसमें ग्रीन कलर है, इसके में रेड कलर है। ग्रीन है मतलब सब कुछ ओके है। शायद हो सकता है आपको इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चन पूछे, इसमें एक स्टेजिंग एरिया होता है। स्टेजिंग अभी मैं इसमें स्टेजिंग एरिया में हूँ। ये वाली फाइल हमारे स्टेजिंग एरिया में नहीं है। जब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे स्टेजिंग एरिया में नहीं रहेगी। स्टेजिंग एरिया बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, वो एरिया है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं अभी लाइव हूँ। तो मैं इस वाली फ़ाइल में लाइव हूँ, जहाँ पे देखो ये ग्रीन हुआ। मैं इस फ़ाइल में लाइव हूँ, मैं इसी में चेंजेस करूँगी। बाकी भी जितना मर्ज़ी बड़ा प्रोजेक्टर है, मुझे उसके साथ कोई लेना-देना नहीं है। मैं जिस फ़ाइल में अभी प्रेज़ेंट हूँ, जिसमें चेंजेस कर रही हूँ, तो वो मेरा स्टेजिंग एरिया रहेगा। तो अब मेरे पास स्टेजिंग एरिया कौन-सा है? मेरी index.html वाली फ़ाइल। अब मैं इसको कमिट कर देती हूँ, मतलब इसको मैंने बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पे कमिट करूँगी। कमिट को बेसिकली हम सेव करना भी बोलते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ। सेव करना है मुझे, मैं गिट कमिट करूँगी। गिट ये कमांड है गिट कमिट, यहाँ पे लिखो -m, उसके बाद एक जहाँ पे एक मैसेज लिखा जाता है। तो ये बेसिकली यही फिक्स कमांड होती है। मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जहाँ पे मान लो कमिट ही लिख देती हूँ बस, इसको हम एंटर कर देते हैं और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे ज़्यादा। एंटर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बोल रहा है, एक फाइल चेंज 7 इंसर्शंस, ये हम देखते हैं क्या चीज़ है। अब एक और कमांड लगाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब मैं जहाँ पे लिखूँगी गिट लॉग, गिट लॉग के साथ मुझे पता चलेगा कितने हमने किसने की है चेंजेस, कितने बजे की है। ये देखो, मैंने चेंजेस की है। मैं ऑथर हूँ, इस पेज पे मैंने चेंजेस की है। बेसिकली यही है पूरा बीसीएस सिस्टम। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता ही देती हूँ, पॉइंट एक। यहाँ पे मैंने कमांड लगाई थी ये वाली गिट कमिट -m, इसका मतलब होता है, मतलब इसका मैसेज। तो जहाँ पे मैसेज मैंने जस्ट कमिट लिख दिया, आपने कमिट नहीं लिखना। आप जहाँ पे एक मैसेज वो लिखेंगे जो आपने चेंज किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जहाँ पे H1 लिखा है तो मैं इसमें एक और हेडिंग जहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं जहाँ पे क्या लिखूंगी, एडेड पैराग्राफ, मतलब सामने वाले को देख के पता चल जाएगा कि मैंने इसमें क्या चेंजेस किया है। तो ये वाला जो मैसेज होता है ना, आपने मीनिंगफुल लिखना होता है कि इसमें मुझे पता चल जाए मैंने आखिर इसमें चेंजेस क्या किया है। अब वैसे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैसेज है हम -m और मैसेज लगाना कंपल्सरी समझते हैं ताकि सामने वाले को पता चले हमने इसमें क्या-क्या चेंजेस करी है। अब हम थोड़ा-सा चेंज करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं कमांड को। अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाली फाइल है ना, मैं इसमें पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ ऐड करना है मैंने, इसमें हेलो लिख देते हैं, बस। इसको सेव करो। अब इधर चलते हैं, गिट स्टेटस कमांड लगाओ, एंटर करो। तो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहे हैं कि मॉडिफाइड। ये जस्ट स्टेटस चेक करने के लिए है। अब ये ना देखो कि ये स्टेजिंग एरिया में नहीं है, लेकिन जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, बस आपने ये चेक करना है कि इसमें चेंजेस हुई है कि नहीं। तो जहाँ पे लिखा है मॉडिफाइड, अब मैं जहाँ पे एक और फाइल ऐड करूंगी, इसका नाम हम रख देते हैं कोई और। इसका नाम रख देते हैं, हेलो लिख देते हैं, हेलो डॉट एच टी एम एल। एक दूसरी फाइल ऐड कर रही हूँ बेसिकली, और इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं, या तो यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे आके पेस्ट, इसको कर दो बंद। तो मेरे पास अब ये दूसरी फाइल आ गई, इसमें मैं ये वाला टॉपिक हटा देती हूँ। इसमें सिंपल हम हेलो लिख देते हैं और ये पैराग्राफ हटा देते हैं। ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट का दूसरा पेज होगा। जैसे हमारे पूरे प्रोजेक्ट में पता नहीं कितनी फाइल्स होती हैं, अब ये दूसरा पेज आ गया। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब जहाँ पे मैं लिखूंगी फिर से गिट स्टेटस, एंटर करो।
मेरे पास अब 2 फाइल आ गई, मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, लेकिन हेलो डॉट एचटीएमएल आ गया, लेकिन इसमें बताया नहीं है, इसमें नेविगेट नहीं किया इसको, मतलब ऐड नहीं किया अभी इसको। अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। गिट मेरे पास क्या है, हेलो ऐड, कौन सी करनी है, हेलो डॉट एचटीएमएल। तो दूसरा पेज भी मेरे पास अब स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। अब मेरे पास 2 है स्टेजिंग एरिया में। सेम ऐसे ही हम फिर से लगाते हैं गिट स्टेटस, एंटर करो। अब मेरे पास 2 आ गई, ठीक है। अब एक ये आ गई, अब ये आ गई एक। न्यू फाइल कौन सी है मेरे पास, हेलो डॉट एचटीएमएल। पहले मॉडिफाइड जो क्या थी, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब मैं करंट किसी में ही, अब जहाँ पे देखो अभी प्रेजेंट में इसी में लाइव हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर जो लाइव है वही दिखा रहा है कि आप इसमें अभी काम कर रहे हैं, इसको होल्ड करके रखा हुआ है मैंने। अब मैं इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ, मैंने इसको एडिट करना है। अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं, मतलब कॉमिट कर देते हैं। मैं लिखूंगी गिट कॉमिट। अब जहाँ पे -m, इसको मैं क्या लिखूंगी मैसेज, इसमें हमने हेलो किया है तो मैं लिखूंगी एडेड हेलो, बस इतना लिखूंगी मैसेज, एंटर कर दो इसको। अब ये जहाँ पे मेरे पास एडेड हो चुका है, एक फाइल मैंने चेंज की है, 7 इंसर्शन है इसमें, तो पूरा मेरे पास कमिट हो गया। उसके बाद एक बार स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस, या फिर लॉग लगा देते हैं। स्टेटस ये रहेगा, गिट लॉग लगा दो। लॉ के बाद आप देख सकते हैं इधर में ये ऑथर है, इसमें इसने इसमें चेंजेस की है। उसके बाद इसको कमेंट कर दिया, ये दूसरी फाइल भी आ गई। किस 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 फाइल में मैं चेंजेस करती जा रही हूँ, वो पूरे का पूरा डाटा मेरा आ जाएगा। अब जहाँ पे जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं ना, हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, बड़े बनाए प्रोजेक्ट को आप खराब भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, आपके बाकी मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने उस काम को बिगाड़ दिया, वहां पे आपकी जो रिपोर्ट है वो शो हो जाएगी कि इस इंसान ने यहाँ पे चेंजेस की थी, इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर थोड़ा खराब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सारा रिकॉर्ड आपका ऐड करेगा। अब जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक हेड होता है, हेड मास्टर। अब हेड देखो कहाँ पे है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हेड जहाँ पे है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, हेड मास्टर। हेड होता है बेसिकली टॉप पे, हम कहाँ पे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। कुछ मेरे पास स्टेजेस हैं, मैं थोड़ा छोटा सा ऐसे ग्राफ बना देती हूँ, जहाँ पे बना देते हैं। हेड क्या होता है उसको समझने के लिए, ये एक ग्राफ होता है। ये मेरे पास लेवल्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के, ऐसा कुछ ग्राफ है। हेड होता है जहाँ पे, मान लो जहाँ पे हेड है तो ये टॉप पे है, उसके बाद हेड जहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं जहाँ पे मूव कर दूंगी हेड जहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं जहाँ पे मूव कर दूंगी हेड जहाँ पे आ जाएगा। तो हेड की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ये कभी कहीं ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन वहां जाएगा जहाँ पे हम काम करेंगे। अब हम फिर से गिट स्टेटस चेक करते हैं। अब मेरे पास ऐड है, इसको भी ऐड कर देते हैं, जो इंडेक्स वाली है इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। गिट ऐड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको भी ऐड करो, दोनों ऐड हो जाएंगी। अब हमारी दोनों फाइल्स ऐड है, पहले एक थी, अब हम दोनों ऐड कर चुके हैं। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास 5-10 पेजेस हैं, 5-10 फाइल है, मान लो 20 फाइल है, उनको मैं एक एक करके ऐड नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे सिंपल कमांड लिखूंगी, इसको सीएलएस कर देते हैं। बहुत ही सिंपल कमांड है, गिट ऐड डॉट लगा दो, एंटर कर दो, सारी फाइल ऐड हो जाएंगी। इसको फिर से लगाओ, ये गलत हो गया, जहाँ पे आएगा स्पेस, स्पेस यहाँ पे ऐसे गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, इसको एंटर करो। तो पहले ऐड नहीं हुई थी, अब सारी फाइल ऐड होगी। अब आप सारी की सारी फाइल एक साथ कमिट कर सकते हैं, गिट कमिट -m, मैसेज वही लिखना है, सही है, मैं लिख ही देती हूँ, हेलो, एंटर कर दो। तो अपने आप ये हो जाएगी कमिट। गिट लॉग करके चेक करो कितनी ऐड हुई है, हमारी कॉमिट कितनी होगी है। अब मेरे पास 3 आ गई, ये देखो 3 कॉमिट होगी, मतलब सारी की सारी कॉमिट एक साथ ही कॉमिट हो जाएगी। तो अब मेरे पास पहले से ज्यादा कॉमिट की आ गई। अब यहाँ पे जो आईडी इससे नजर आ रही है ना, ये हर बार यूनिक होती है, मतलब हर बार ये क्रिएट होती है, तो ये एक आईडी की तरह काम करती है हमारे लिए। अब आपके पास जितनी भी कॉमिट्स फाइल्स हैं, आप इसमें है, ठीक है, जिसमें भी आप हैं, आप उससे बाहर आके दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं, मान लो मैंने जहां पे ही जाना है, तो ये आईडी है ना, बस यही काम आनी है। इसको कॉपी करो, इसको सीएलएस कर देते हैं, सीएलएस कर ही देते हैं, नहीं तो बाद में करते हैं इसको, सीएलएस कर ही दो चलो। यहाँ पे लिख देते हैं, जिसे भी आप, इसको मैं कर देती हूँ गिट लॉग करके। ये मेरे पास 3 फाइल आ गई, तो इसको हम मैं इसमें जाना चाहती हूँ। टर्मिनल तो फिर भी बां का बाहर ही रहा। मैं जहाँ पे लिखूंगी गिट, मैं चाहती हूँ मेरा हेड जहाँ पे है, अब मैं इसमें मूव होना चाहती हूँ, गिट लिखेंगे। उसके बाद लिखो चेकआउट कमांड, ये चेकआउट कमांड होती है मूव करने के लिए, एक फाइल से दूसरी फाइल तक मैं मूव करना चाहती हूँ, चेकआउट। अब जहाँ पे मैं लिखूंगी जो हमने कोड जो कॉपी किया है ना, आईडी,
बस जहाँ पे आपकी आईडी आपने देख लेना है, कहाँ पे जाना है आपने, वो आईडी वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो। जहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, गिट स्विच। स्विच मतलब होता है एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट के स्विच करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम स्विच बोलते हैं। तो वो बोल क्या रहे हैं कि स्विच हो चुके हैं। हेड इज नाउ एट, जहाँ पे हेड कहाँ पे है हमारा, हेड क्या था हमारा, हेड वहां पे मूव होगा जहां पे हम चेंजेस करेंगे। अब मैं जिसमें अभी लाइव हूँ, जहाँ पे मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, हेड वहां पे मूव होना चाहिए। अब मेरे पास हेड जहाँ पे आ गया, तो वो क्या है, एडेड हेलो। जो हेलो वाला था उसमें अब आ चुके हैं, मतलब मूव हो चुके हैं हम। अब हम लेफ्ट साइड में देख लेते हैं हमारे पास कोई चेंजेस हुई है। मेरे पास एक हेलो वाला है और एक मेरे पास जे वाला है, दो फाइल्स है। अब हम जहाँ पे ऊपर चलते हैं, दूसरी फाइल पे चलते हैं। कॉमिट किया था हम, अब इस पे चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। जहाँ पे लगाओ कमांड गिट चेकआउट, इसको कर दो पेस्ट, एंटर। अब देखो हमारा हेड कहाँ पे आ गया, तो जहाँ पे है हेड इज नाउ, जे वाली चेंज होगी ना आईडी, जे वाली लास्ट में देखो, जे वाली आईडी चेंज हो गई। अब मेरा हेड जहाँ पे मूव हो गया, इधर देखो। जो मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहती हूँ वो देखो, हेलो वाली फाइल डिलीट हो गई क्योंकि मैं उससे बाहर आ गई। ये सिर्फ मेरे पास डिलीट हुई है, ना कि पूरे प्रोजेक्ट से। तो जहां पर देखो जो वर्चुअली काम कर रहा है, मेरे पूरे प्रोजेक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी लोग जितना मर्जी काम करते रहे, उनके पास हेलो वाली फाइल है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे डिलीट होगी। इस पे क्लिक करो, जो फाइल हमारे पास नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक फाइल है, हेलो वाली डिलीट हो गई, तो ये जरूरी है। तो यहाँ पर अगर जिसमें एक्टिव हूं ना, वहां पे मैं आ गई, वो वाली फाइल पहले वाली डिलीट हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करूंगी, गिट चेकआउट मास्टर, एंटर करो। इधर इधर करो। अब देखो हेलो वाली फाइल आ गई। तो ये होती है हमारी उसी फाइल में हमने वापस जाना है, जिसको हमने डिलीट किया था उसी के अंदर हमने वापस जाना है। फिर से मैं चाहती हूँ कि मैंने उसी में चेंजेस करने हैं। अब पहले मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चेंजेस करने थे, फिर मैंने हेलो में चेंजेस करनी है। अब मैं हेलो की तरफ मूव करना चाहती हूँ, तो बस उसको मास्टर लिख दो। तो वो अपने आप उसको आपको वहां पे ले जाएगा जिसमें आप पहले से बाहर आ चुके। अब हम फिर से हेलो वाली डिलीट करते हैं फाइल। वो थी हमारे पास जे वाली, जे वाली एंटर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हेलो वाली डिलीट होगी कि नहीं। जे नहीं है, हमारी दूसरी कमांड है, हेलो वाली हमने डिलीट करनी है, 7 वाली होगी वो, एंटर करो। ये हेलो वाली डिलीट हो गई। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये वाली अभी मेरे पास एक फाइल है। अब हम देखते हैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी गिट चेकआउट। मेरे पास पहले क्या था, मास्टर। अब यहाँ पे मास्टर के बाद मैं चाहती हूँ कि ब्रांच की तरफ मूव करना है, तो हम चेकआउट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ब्रांच, एंटर करो। यहाँ पे हेड कहाँ पे आ गया, अब मास्टर हमारा कहाँ पे आ गया, 7 9। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन क्या है, 7 9 वाली फाइल। तो हेलो वाली डिलीट होगी। अब हम मेन कहाँ पे, मास्टर कहाँ पे आ गया, मास्टर मतलब हेड कहाँ पे आ गया, अब हमारी 7 9 वाली फाइल में। पहले हम यहाँ पे गिट लॉग करके देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब जहाँ पे देखो गिट लॉग, मेरे पास सिर्फ एक कॉमिट है, मतलब बाकी सारी फाइल चली गई, जहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगी। ये ब्रांच सिस्टम इसको बोलते हैं। ब्रांच बिल्कुल ट्री की तरह काम करता है। जहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, ये है मेरे पास ट्री, ऐसा कुछ होता है। ये इसकी ब्रांचेस होगी, ये ब्रांचेस होगी, ये एक ब्रांच होगी, एक जे। तो जहां से मैं मूव करना चाहती हूँ, जहां से मूव करना चाहती हूँ, जहां से फिर मैं जहां से बैक इधर जाना चाहती हूँ, इधर जाने के बाद मैं फिर से इस वाली ब्रांच पे जाना चाहती हूँ, इस ब्रांच से मैं फिर से इस वाली ब्रांच पे जाना चाहती हूँ, इस ब्रांच से इस वाली ब्रांच पे। ये पूरा घूमने का जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के साथ हम कर सकते हैं। मतलब ब्रांच आपको घुमाती रहती है, किसी भी आप फाइल में जा सकते हैं। आप बेशक पिछले वाले टाइम से अभी आगे आगे चले जाओ, आगे वाले टाइम से आप पीछे चले जाओ, पूरी ब्रांच में पूरी ट्री, आप ट्री लेवल में आप इसको घूम सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमिट क्यों है, क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक कॉमिट किया था। बाकी जो कॉमिट मैंने किए हैं वो उससे बाद में जो फाइल क्रिएट की है उसके अंदर थे। तो मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमिट रहेगा, बाकी जो कॉमिट थे मेरे 2 या 3, वो हेलो वाली में थे। ठीक है, मतलब वो दूसरी ब्रांच में थे। इन सब में अगर किसी ने ध्यान दिया हो ना, जहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास जहाँ पे H1 आ रहा है, लेकिन मैंने जहाँ पे पैराग्राफ ऐड किया था, तो वो जो ऐड किया था वो तो जहाँ पे चला गया।
ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गया, यही होता है बीसीएस का कमाल। आप किसी भी टाइम में वापस जा सकते हैं। मैंने जो पहले चेंजेस की है वो भी मुझे चाहिए, उसके बाद क्या-क्या चेंजेस आई है, वो भी मुझे डाटा चाहिए। अब मैं जहाँ पे टाइप करूँगी गिट चेकआउट मास्टर, एंटर करो, तो जहाँ पे देखो हेलो आ गया। इस सब का इस पूरे जो सिस्टम बोलो या फिर पूरे टॉपिक का मतलब ये है कि जो मेरा पिछला कोड था वो डिलीट नहीं होना चाहिए, लेकिन नया कोड ऐड हो जाए। हो सकता है किसी को पहला कोड चाहिए, हो सकता है कोई गेम बना रहा है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है, उसमें जो पहले चेंजेस थी उस किसी को वही चाहिए। वो चाहता नहीं कि चेंज करने, तो हम वहाँ पे जाके पिछले टाइम में जाके वो वही कोड देख सकते हैं, उसको भी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो मुझे वो कोड ही चाहिए, मैं नहीं चाहती कोई जो नया कोड ऐड किया है वो मुझे चाहिए। अब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये सेम गिटहब की रिपॉज़िटरीज़ होती है ना, बस वही है, सेम टू सेम। यहाँ पे देखो कितने कंट्रीब्यूटर है, ये है ब्रांच। मेरे पास 2 मेंबर काम कर रहे हैं, ये पता नहीं किनकी रिपॉज़िटरी है, मैंने इनको ओपन की है। इस रिपॉज़िटरी में पूरे प्रोजेक्ट में 2 मेंबर मिलके काम कर रहे हैं। तो ये अपना काम करता रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा। ये वाली जो हमने ईमेल आईडी वगैरह ऐड की है ना, जहाँ पे हमारी प्रोफ़ाइल आ जाएगी। अब जहाँ से हम देख सकते हैं इसमें 2 मेंबर काम कर रहे हैं। तो इसमें चेंजेस आज जहाँ-जहाँ भी चेंजेस करते रहेंगे, जहाँ पे लास्ट वीक 2 वीक जहाँ पे देखो जो कमिट करते हैं उसको चेंजेस करना बोलते हैं। यहाँ पे भी जिसने भी ऐड किया है ना, जहाँ पे देखो लास्ट वीक चेंजेस हुई है। किसने किया ये देखो कमिट कितने हैं, 262 कमिट आई है। तो यहाँ पे देखो कितनी बार इन्होंने कमिट किया है इसको, लास्ट वीक, 3 वीक, यहाँ पर हर एक की जो टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मेरे पास एक मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है? जो मेन होती है, उसके बाद हमने मल्टीपल ब्रांचेस बनानी है। डेव ब्रांच इसको बोलते हैं, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, गिट ब्रांच, ब्रांच का नाम, नाम क्या रखें? माय ब्रांच ऐसे लिख देती हूँ, एंटर कर लो। तो एक ब्रांच बन गई और यहाँ पे टाइप करो गिट ब्रांच, एंटर करो, तो यहाँ पे क्या आया मास्टर, एक मास्टर हमारी मेन ब्रांच रहेगी, उसके बाद कितनी ब्रांचेस है, माई ब्रांच। अब जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैंने मूव होना है, किस ब्रांच में मूव होना है वो देखो। मैं चाहती हूँ गिट, मैं कमांड लगाऊंगी गिट चेकआउट, कहाँ पे जाना है, तो मैं माई ब्रांच पे जाना चाहती हूँ। माई ब्रांच लिखो, तो यहाँ पे देखो स्विच टू ब्रांच, तो किस ब्रांच पे आ गई, माई ब्रांच। सेम ऐसे ही अगर आप मास्टर पे जाना चाहते हो, सेम चेकआउट लिखो मास्टर, किसी भी ब्रांच पे जाना चाहते हो उसी ब्रांच का नाम लिख दो। मैं यहाँ पे एक कमांड पहले एग्जीक्यूट करती हूँ, गिट ब्रांच, या फिर ऐसा करते हैं गिट चेकआउट लगा देते हैं डायरेक्ट, गिट चेकआउट माइनस बी। इसके साथ क्या होगा, ब्रांच भी साथ में क्रिएट हो जाएगी, चेकआउट भी साथ में लग जाएगा, हमें बार बार ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रांच क्रिएट करनी है। अब जहाँ पे जो मैंने ब्रांच बनाई है ये तो बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन आपके लिए जो स्पेशली ब्रांच बनाने का तरीका है ना, वो क्या रहेगा, मैं जहाँ पे अपना नाम लिखूंगी, उसके बाद मैं अपने ब्रांच का नाम लिखूँगी। नाम से क्या पता चलेगा कि जो भी मेरे पास जितने भी यूज़र आए हैं ना, उसको पता चल जाए कि ये मैंने चेंजेस की है। मतलब मैंने वैसे तो मेरे वहाँ पे आईडी वगैरह होगी, लेकिन मेरे पास जो डायरेक्टरी होगी वो मेरे नाम से रहेगी। मेरे पास मेरे नाम का एक बलजिंदर नाम का एक फ़ोल्डर होगा। उसके बाद मैं एक ब्रांच बनाऊँगी, ब्रांच वो लिखेंगे जो आपने इसमें ऐड करना है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने H1 ऐड किया है, पैराग्राफ ऐड किया है, अब मैं इसमें एक लिस्ट बनाऊँगी, तो मैं इसका नाम लिस्ट रख दूँगी। सेम ऐसे ही अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी, जो आपने चेंजेस करनी है ना, उसी के नाम से आप ब्रांच बनाओ। आपने लिस्ट ऐड करनी है, लिस्ट नाम बना लो। अगर आपने इसमें चेकआउट का एक लगाना है या पेमेंट मेथड लगाना है, वो काम आपका है, तो आपने पेमेंट के साथ पेमेंट मेथड वाला एक नाम से ब्रांच बना लेनी है। पहले आपका नाम, उसके बाद फ़ोल्डर के बीच आपकी ब्रांच का नाम, मैंने क्या चेंजेस किया। अब मैं लिस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैंने लिस्ट नाम की एक ब्रांच बना ली। अब ये जो मैंने लिस्ट क्रिएट किया है ना, इसको हम जहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं जहाँ पे लिखूँगी लिस्ट डॉट एचटीएमएल, तो मैंने एक नई फाइल बना ली। अब यहाँ पे आ गए हम, इस फाइल के अंदर लिखो। अब आप जब भी कोई नई ब्रांच बनाते हैं ना, मैंने जहाँ पे एक लिस्ट बना के रख ली है, जब भी कोई नई ब्रांच बनाते हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, मैं जहाँ पे बनाऊंगी गिट स्टेटस, तो जहाँ पे देखो वो बोल रहे हैं कि आपने इसको ऐड नहीं किया, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। किसी भी ब्रांच को क्रिएट करने के बाद हम उसको ऐड करते हैं। मेरे पास लिस्ट डॉट एचटीएमएल है, जब तक ऐड नहीं करेंगे वो मेरी जो ब्रांच है उसके अंदर नहीं आएगी। अब ये आ चुकी है हमारे इस फील्ड में। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको कमिट करना। मैं जहाँ पे लिखूंगी गिट कमिट माइनस एम, मैसेज में जहाँ पे यही लिखूंगी लिस्ट एडेड, मतलब उसको पता चल जाए सामने वाले को, जो भी आएगा जहाँ पे, कि मैंने जहाँ पे क्या-क्या चेंजेस किया। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला मेरे ना फ़ोल्डर आ गया, उसके बाद लिस्ट वाला आ गया, तो यहाँ पे लिस्ट एडर होगी। एक फ़ाइल चेंज की है मैंने, 8 इंस्ट्रक्शंस है उसमें, तो यहाँ पर ये वाली है, मोड एक क्रिएट कर दिया इसका। पूरी चेंजेस हो चुकी है।
कमिट हो चुका है। कमिट को बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम सेव करना बोलते हैं कि मैंने इसको सेव कर दिया, जो मैंने चेंजेस करनी थी सारी कर ली, सेव कर दिया, पब्लिश कर दिया, अब सबको जो कोड नज़र आ जाएगा। अब हम जहाँ पे मैं फ़ोल्डर आपको दिखा देती हूँ पहले। मेरे पास ये है, 3 फाइल्स हैं, इसको करो बंद, जहाँ पे आ जाओ, CLS लगाओ। मैं जहाँ पे लिखूँगी, एक कमांड इसको टाइप करते हैं गिट चेकआउट, उसके बाद लगाओ मैंने जो ब्रांच बनाई थी, माई ब्रांच, एंटर। इधर फ़ोल्डर देखो, इधर देखो। समझ आया अभी कुछ आपको? जो ज अब मैं जो पिछले टाइम में आ गई। मतलब मैंने माई ब्रांच के टाइम में अपनी लिस्ट वाली नहीं बनाई थी एक फ़ाइल। ये बेसिकली नया पेज होता है जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं। रिएक्ट में बनाना है तो हम रिएक्ट का पेज बना देते हैं, नया पेज। वो पेज हमने किस टाइम में बनाया है, आप उस पेज के बनाने से पहले वाले टाइम में जाना चाहते हैं। जब आपने वो नया पेज ऐड कर दिया, उससे पहले आप जाना चाहते हैं कि मेरे पास जो पहले कोड था भी मुझे वही चाहिए, जो नया कोड मैंने ऐड किया उसमें गलती हो गई। तो मैं पहले वाले कोड चाहती हूँ, तो आप उस टाइम में जा सकते हैं। ये जब तक आप कमिट नहीं करेंगे, उसके बाद आप पब्लिश नहीं करेंगे, उसके बाद ये सेव नहीं होगा। तो उसमें आप कमिट करने से पहले-पहले आप इसमें सारी चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं पिछले टाइम में आ गई, मेरे पास जो लिस्ट वाली फाइल थी वो डिलीट हो गई, ठीक है? तो जहाँ से डिलीट हो चुकी है, मैं पिछले टाइम में आ चुकी हूँ। इसको हम बोलते हैं इसको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांचिंग करना बोलते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक मूव करना। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने नया कोड ऐड किया है ना, वो बिल्कुल सही है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैंने इसमें ऐड करना है। तो ये वाली जो मेरी मेन ब्रांच है, अब जहाँ पे मेरे पास वो लिस्ट वाली नहीं है, वो डिलीट हो गई ना, उस फाइल को, उस वाले पेज को मैं जहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जो बेसिकली हमारा काम होता ही है, कंप्लीट मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, जो-जो मैंने चेंजेस करनी थी कर ली, उसको हमारे पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, ताकि बाकी सबको भी वो कोड नज़र आए। उसको मूव करने से पहले आपने उस फाइल में आ जाना है, गिट चेकआउट कर देते हैं। उस फाइल में आ जाना है जिसमें आप इसको ऐड करना चाहते हो। मतलब मैं जहाँ पे माई ब्रांच पे ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं माई ब्रांच पे आ जाऊँगी। वैसे मैं जहाँ पे ही हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि आपने वही फाइल वही कमांड लगानी है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब जहाँ पे मेरे पास 2 पेजेज़ थे, ठीक है? 2 पेजेज़ थे, तो तीसरा पेज ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए मुझे ये वापिस आना पड़ा। अब इसको बताओ कि आपने क्या ऐड करना है, तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, गिट मर्ज करना। मर्ज करना, इकट्ठा करना होता है, सारी फाइल को एक जगह पे मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। किसको करेंगे? मेरे पास ये नाम का एक फ़ोल्डर था, उसके बाद कंप्लीट लिखो। मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसके बाद मेरे पास एक लिस्ट वाली ब्रांच थी। लिस्ट ही हमने बनाई थी, लिस्ट ही थी। नहीं, हमारे पास ब्रांच का जो नाम था सही है, लिस्ट ही है। तो लिस्ट वाली होगी, इसको पहले एंटर कर देते हैं। ये देखो अपडेटिंग, लिस्ट डॉट एचटीएमएल 8 प्लस इंस्ट्रक्शंस आ गई मेरे पास। पहले इधर चेक कर लेते हैं। ये देखो। बस आपको जहाँ से अब मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे गिट लॉग, एंटर करो। तो यहाँ पे ये आगे मेरे पास सारी ऑथर है, ये वाला ऑथर है, इसने क्या-क्या ऐड किया है, हेलो ऐड किया है। ये सब ऊपर पूरी डिटेल आ गई, लिस्ट एडेड। ये लिस्ट आ गई। कंप्लीट मेरे पास डिटेल आ गई है लॉग में मैंने क्या-क्या चेंजेस की है। अब यहाँ पे जो हमारी मास्टर वाली फाइल थी ना, जो सबसे पहले बनाई थी, उसको नहीं पता कि हमने कोई लिस्ट नाम की फाइल ऐड की है। मैं दिखा देती हूँ जहाँ पे, इसको एंटर करके ऊपर चलते यहाँ पे टाइप करो गिट चेकआउट मास्टर। मास्टर मतलब हमारी पहली फाइल। अब मैं मास्टर की तरफ मूव कर गई हूँ। अब यहाँ पे डिटेल देखते हैं इसकी। अब यहाँ पे टाइप करो गिट लॉग। इस वाली फाइल को बिल्कुल भी नहीं पता कि हमने कोई लिस्ट नाम की फाइल ऐड की है। ये देखो कहीं भी नहीं है लिस्ट वाली। इसमें लिस्ट नहीं आएगा क्योंकि जो मास्टर वाली है हमारी क्लास, तो लिस्ट वाला इसको कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है? जो मास्टर वाली रहेगी। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे, इसमें कोई भी लिस्ट वाली नहीं है फाइल। अब आपने मास्टर के बीच ऐड करना है, तो आप मास्टर के बीच पहले स्विच करेंगे। अब जहाँ पर मास्टर के बीच हूँ, यहाँ पे देखो स्विच टू ब्रांच मास्टर। मास्टर के बीच में स्विच हूँ। मैं यहाँ पे सेम कमांड टाइप करूंगी गिट मर्ज। किसको करना है? मेरे पास जो माई ब्रांच थी, माई ब्रांच को हम अपने मास्टर के बीच मर्ज करेंगे। एंटर करो। एक बार इधर चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब हमारे पूरे फ़ोल्डर के बीच, मास्टर वाले फ़ोल्डर के बीच, मास्टर हमारा मेन फ़ोल्डर होता है, उसके बीच मेरी जो नई फ़ाइल है, तो जहाँ पर अगर मुझे लगे मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया है, मेरा कोड बहुत ही परफेक्ट है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैं इसको जो मास्टर वाली मेन फ़ाइल है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब पहले एक बार गिट लॉग करके
चेक कर लेते हैं। जहाँ पे ये देखो लिस्ट एडर, अब जहाँ पर मेरे पास मेन आ गई, लिस्ट एडर हो चुकी है। पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। जहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, ये आ गया, इसको क्लियर कर दो। अब ऊपर आ गए हम। इनके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी फाइल बनती हैं जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, ऐसी फाइल्स बनती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती। तो मैं चाहती हूँ कि वो गिटहब के ऊपर ना जाए, उसको वो इग्नोर कर दे। बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इग्नोर वाली फाइल हमारे पास बन जाती हैं, जो मैं चाहती हूँ गिटहब के ऊपर ना जाए, वो मेरे पास ही रह जाए। तो मैं जहाँ पे एक फाइल बना देती हूँ, जैसे इसका नाम हम कोई रख देते हैं, की रख देते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक खुद की एक की बनी। तो मैं यहाँ पे की डॉट टेक्स्ट इसका नाम रख देती हूँ। इधर हम कोई की ऐड कर देते हैं, जरूरी नहीं कुछ भी ऐड करना। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ ऐड कर देती हूँ। ये मैंने एक की बना दी, इसको बस हम सेव कर देंगे। तो ये आ गई मेरे पास एक फाइल। मैं चाहती हूँ कि गिटहब इसको इग्नोर करे, इसको वहां पे ना भेजे जिधर मेरा प्रोजेक्ट रहेगा। इस वाली फाइल में आप कुछ भी लिखेंगे, आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने तक ही रखना चाहते हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके इसको आप अपनी ऐसा बोल सकते हैं गिट को कि आप इसको इग्नोर करो, आप इसको अपने मेन प्रोजेक्ट के बीच जैसे सारी फाइल ऐड किया वहां पे ना जाइए बस। आप इस फाइल को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जहां पे आके इधर मैं लिखूंगी डॉट गिट इग्नोर, गिट इग्नोर, बस एंटर कर दो। ये एक फाइल बन जाएगी। इसके अंदर आप जो भी फाइल रखेंगे ना, जो भी आप डाटा रखेंगे, वो सेफ रहेगा। वो आप कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जो कमांड होती है वो कई बार हमारे पास वर्क नहीं करती, इसको हम ऐसे लिखते हैं टच डॉट गिट इग्नोर। तो अगर आपके पास ये कमांड वर्क ना करे, एंटर करो, जैसे मेरे पास नहीं कर रही, तो आप जहाँ पे डायरेक्ट जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दो मेथड होते हैं इसको क्रिएट करने के, जहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे अगर आपके पास कमांड चल जाए तो ज्यादा सही है, नहीं तो आप वैसे ही अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे लिखो गिट स्टेटस, एंटर करो। तो यहाँ पे देखो गिट इग्नोर आ गया, ठीक है। इसके अंदर गिट इग्नोर के बीच मेरे पास एक जे की डॉट टेक्स्ट वाला है ना, तो ये मेरे पास आ गया, मतलब हमने जो फाइल बनाई है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब बेसिकली इस फाइल का बनाने का मतलब क्या है, इसके अंदर हम डाटा लिखेंगे कौन सा, वो जो मैंने सीक्रेट की ये बनाया है ना, की वाला, ये वाली जो मैंने की लिखी है। तो मैं जो जो भी फाइल अपनी बनाती जाऊंगी, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो मैं जहाँ पे लिख दूंगी सिंपल की डॉट टेक्स्ट। ये मैं टाइप करूंगी, इसका मतलब होगा कि मैं जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है टेक्स्ट वाली फाइल जो, उसको मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। यहाँ पे टाइप करो गिट स्टेटस, एंटर करो। अब जहाँ पे मेरे पास फिलहाल की डॉट टी टेक्स्ट वाली आ रही है, और जहां पर मैंने TEXT लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये फाइल आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ पे गलत फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है। यहाँ पे चलते हैं अभी, इधर आके हम इसको चेंज करेंगे। ये आ गया, क्योंकि मेरे जो फाइल का नाम है वो मेरी फाइल का नाम जहाँ पे आएगा, मैं जहाँ पे गिट स्टेटस एंटर कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे की वाली जो फाइल है वो नहीं आ रही, इसने इसको इग्नोर कर दिया। जो भी कोई भी कमांड जे लगाता रहे, कोई भी लगाता रहे जे कमांड, मेरी फाइल जे वाली इसमें नहीं शो होनी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहेगी। बाकी जो भी यूजर आएंगे ना, इसको एक्सेस करेंगे कमांड लगा के, उसको जे वाली फाइल नहीं शो होनी, की डॉट टेक्स्ट वाली। तो ऐसे आप अपनी कुछ फाइल्स हाइड करके रख सकती हैं। अब ये हमारा गिट तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब बारी आती है गिट हब की। गिट हब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोडिंग लाइन में आना चाहते हैं ना, आपको रेकमेंड मैं करूंगी गिट हब के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो। पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल पे लेके चलती हूँ। ये है मेरी गिट हब की प्रोफाइल, जो मैंने यूट्यूब के लिए बनाई हुई है, जहाँ पर प्रोजेक्ट मैंने अपने सारे शेयर कर रखे हैं। तो ये होती है हमारे एक गिट हब की प्रोफाइल, जहाँ पे रिपोजिटरीज लिखा हुआ है ना, मेरे कितने रिपोजिटरी मैंने अपलोड कर रखी है, कितने प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पर ये सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे ना, मेरे पास 10 मेंबर है टीम में, हम सारे मिलके काम करेंगे, प्रोजेक्ट एक रहेगा, उनके ऊपर सारे काम मिलके करेंगे, प्रोजेक्ट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वो सारा काम होता है गिटहब के ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है इसका, वो मैं दिखा देती हूँ, गिटहब डेस्कटॉप। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन कर लेना, लॉगिन करना बहुत ही जरूरी है। आपकी प्रोफाइल जहाँ पे नजर आनी चाहिए, तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। रिपोजिटरी कैसे बनानी है तभी आप यहाँ पे बना पाएंगे, अगर आप लॉगिन रहेंगे। गिटहब पे लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना जहाँ पे एक लिखा हुआ है ना प्लस का साइन, इस पे क्लिक करो। न्यू रेपो बनानी है, तो हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसका नाम चूज करेंगे, नाम हमने वही रख देते हैं जो हमने वहां पे रखा था।
इधर जो मेरे पास नाम था हमारी इस पेज का नाम, तो मैं जहाँ पे रख देती हूँ गिट था उसका नाम। जहाँ पे चलते हैं, किधर गया, जहाँ पे नाम रखो, इसका नाम मेरा था गिट, तो मैं जहाँ पे गिट ही रख देती हूँ। चलिए, यहाँ पे पब्लिक करना है प्राइवेट करना है, इनमें से आप दोनों चूज कर सकते हैं। पब्लिक करेंगे सबको नजर आएगा, उसको कोई भी कॉपी कर सकता है कोड को। प्राइवेट करेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगा आपका कोड और आपकी रिपोजिटरी। मैं इसको पब्लिक ही रखूंगी। इसमें फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे, बस जहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ पे मेरे पास ये कुछ आया है डैशबोर्ड, ये हमारी रिपोजिटरी हो चुकी है क्रिएट। यहाँ से लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे क्लिक करके आपके पास जितनी भी रिपोजिटरी है आपके पास सारी आ जाएंगी। तो मेरे पास ये सारी रिपोज है जो मैंने क्रिएट कर रखी है। ये सारे प्रोजेक्ट है और भी बहुत सारे हैं, तो ये क्रिएट कर रखे हैं जहाँ पर आपकी लिस्ट बनती रहेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर इन्होंने कुछ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्होंने बोला कि आपने नई क्रिएट करनी है या फिर जो पहले बनी हुई है उसको पुश करना है। तो हमने नई नहीं बनानी, हमने ये बना ली है, तो हम इसमें पुश करेंगे। पुश करना है, हमने कोई अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको बस वहां पे ऐड करेंगे। ये 3 स्टेप है इसके, जो हर एक के लिए सेम ही होते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। इधर मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आना है आपने, इधर कमांड एक एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने उधर से कमांड कॉपी की है, उसको उसको जहाँ पे पेस्ट करने से पहले मैं जहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूंगी, गिट रिमोट -v, पहले इसको एंटर करो। जहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगी, अब वहां पे इसको पेस्ट कर दो। जो कमांड वहां से कॉपी की है इसको पेस्ट करो, एंटर करो। अब मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आई है, लेकिन ना ही कोई एरर आई है। अब जहाँ पे फिर से वही कमांड एग्जीक्यूट करो, जे वाली गिट रिमोट -v, एंटर करो। अब देखो मेरे पास ऑप्शन आ गया, फेच करना है आपने जब पुश करना है। फेच करना होता है कि वहां से जहां से हमने फेच करना है डाटा लेना है, पुश करना है डाटा को हमने जहाँ पे ऐड करना है। पुश करना होता है इंसर्ट करना है। वापिस उस पेज पे चलो, दूसरी कमांड कॉपी करनी है, जे रही कमांड, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। फिर से यहाँ पे आ जाओ, ये लास्ट वाली कमांड है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके इधर हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी। यहाँ पे लिखा क्या है कमांड देख लो, पुश करना है हमने। पुश मतलब इंसर्ट करना है किसको, ओरिजिन लिखा, ओरिजिन जहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। जो हमने ये वाला लिखा था ना ऐड ओरिजिन, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इन्होंने ओरिजिन लिखा है, बेसिकली हमें ओरिजिन यूज करते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। तो उसके अंदर इसको पुश कर दो, पुश मतलब मेरे सारे का सारा डाटा ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो। पहले इसको एंटर कर देते हैं। अभी हमारे पास कुछ नहीं आया, थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा, तो इसको कंप्लीट होने दो, क्योंकि पुश करेगा ये। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया ना पुश करने के लिए, ये देखो यहाँ पे कुछ आया है, ये बोल रहे हैं कि आपने साइन इन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर देती हूँ अपनी तरफ से। वही आईडी हम साइन इन करेंगे जो मैंने उधर लगाई थी। अब जहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे ना इसमें ऐड, आपके पास ये हो सकता है लॉगिन मांगे। तो अगर आपके पास लॉगिन मांगेंगे तब भी कोई इश्यू नहीं होगा, बस आपने इसको अपना आईडी पासवर्ड दे देना है जो आपका गिटहब का होगा। अब जहाँ पे मेरे पास ये मैसेज आया है, मैंने इधर अपना ईमेल एंड पासवर्ड अपना ऐड किया है, वो ऐड करना है जिसके साथ आपने लॉगिन किया होगा गिट हब पे। गिट हब पे जिस जो आपका अकाउंट होगा ना, वो ईमेल पासवर्ड आपने डाल देना है। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ, एक बार फिर से इधर चेक कर लेते हैं। अब देखो इधर अपने आप ही ये कंप्लीट हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारा आपके पास एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये देखो इधर क्या कर रहा है, ये सारे का सारा डाटा मेरे पास टोटल कितने थे, 12। यहाँ पे रीयूज आ गया, टोटल 12 थे मेरे पास। ये सारे मेरे पास ऑप्शन आ गए। लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, एक जे वाला बना हुआ है। टू मतलब किसके अंदर गया है डाटा, पुश कहाँ पे किया है, तो मेरे अकाउंट में पुश किया है। न्यू ब्रांच यहाँ पे बनी है मेन, तो ब्रांच जो मेन है ना उसको इसने मतलब मेन एक नाम दे दिया है हमारे लिए। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप इधर आ सकते हैं अपने मेन पेज पे, मतलब जो आपकी ब्रांच होगी इधर आ जाते हैं। पहले इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, अगर ये रिफ्रेश हो जाए, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी रिफ्रेश कर लो। जो अभी हमने रेपो बनाई है पहले वो देख लेते हैं, जी आई मेरे पास। अब देखो मैंने जहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास जो हैरो है वो भी इंपोर्ट हो गया, इंडेक्स लिस्ट पूरे का पूरा जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो जहाँ पे ऐड हो गया। और जहाँ पे ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है जो किस चीज में बना हुआ है। जहाँ पे देखो लैंग्वेज कौन कौन सी यूज की है,
वो सारी की सारी पूरी डिटेल आपके प्रोजेक्ट की यहाँ पे आ जाएगी। कॉमिट कितने टोटल है, 4 कॉमिट। तो यहाँ पर टाइमिंग बताएगा कब ये रिपोजिटरी हमने क्रिएट की है, कितने ब्रांचेस है, एक ब्रांच बनी है जहाँ पे लिखा है मेन, तो ये इसने मेन हमें क्रिएट करके दी है। कि कब बनाई थी, यहाँ पे देखो टाइम भी साथ में बताएगा कब हमने इसको यहाँ पे चेंजेस की है, जो अपलोड किया है, या कुछ भी चेंजेस किया है। तो अब हम छोटा सा जल्दी से एक चेंज करते हैं। इधर आ जाते हैं, मैं इसमें चेंज करूंगी यहाँ पे इंडेक्स वाले पे ही कर देते हैं। ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला था, इस पे हम चलते हैं। इधर मैं चाहती हूँ कि एक हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ में कर देती हूँ दिस इज नेक्स्ट कॉमिट। तो मैंने ये एक चीज लिख दी। इसको मैं जहाँ पे आ जाती हूँ, क्लियर कर देते हैं इसको, इसको थोड़ा इधर से बड़ा कर देते हैं। जहां पे आके मैं इसको करूंगी गिट ऐड। किसको ऐड करना है, इंडेक्स डॉट HTML में मैंने चेंजेस किया, इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसको गिट कॉमिट -m मैसेज में लिख देती हूँ, क्या ऐड किया है, MSG मैं ऐसे लिख देती हूँ कि मैंने मैसेज ऐड किया है। इसको एंटर कर दो, तो ये कॉमिट हो चुका है, एक फाइल चेंज हो गई है, एक इंसर्शन मैंने की है, मतलब कंप्लीट कॉमिट हो गया। ये लास्ट स्टेप आपके लिए कंप्लीट स्टेप है। हम कैसे किसी भी रेपोजिटरी को पुश करते हैं। अब जहाँ पे मैं पुश करूंगी, सिंपल हम कमांड लिखेंगे, वहां से जो हमने पुश लगाया था उसको लगाने की जरूरत नहीं है, गेट पुश लिख दो। वो वाली कमांड कॉपी करने की जरूरत नहीं है, गेट पुश करो, एंटर करो, थोड़ा सा करो वेट, पुश हो ही जाएगा। जो हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश करो। मेरे पास कितने कॉमिट है, 5 कॉमिट हो गए। तो एक मैंने जो 4 पहले लगाए थे ना, अब जहाँ पे मैंने एक और कॉमिट लगाया है, कहाँ पे लगाया, ये देखो टाइम ये होता है। यहाँ पे कब हमने कॉमिट लगाया है, नाउ अभी लगाया है। तो कौन सा लगाया है, MSG। तो ये मैसेज होता है जो मैं वहां पे बोल रही थी ना, मैसेज आपने क्या लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी कि मैंने ये अभी ऐड किया है, पहले मैंने लिस्ट ऐड की थी, अब मैंने एक मैसेज ऐड किया है। आपकी मर्जी है क्या नाम देना है। किस में ऐड किया है, index.html में। जहाँ पे इसको ओपन करके देखो, index.html है। तो ये बेसिकली कोड होता है जो हम लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ना, मेरे पास जहाँ पे गिटहब के लिंक है, उसमें आप जाकर प्रोजेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास जे भी लिखा हुआ है, पी में पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। एक मैंने अभी कमिट किया, चेंज किया। कमिट करना होता है कि मैंने इसमें कुछ अपडेट करना है। मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, आप अगर है ना उस पर काम कर रही हैं, मतलब मैंने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं उसमें मैसेज लिख दूंगी जहाँ पे वर्किंग, लोगों को पता चल जाएगा देख के कि इसमें अभी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी इस पे काम चल रहा है। तो हम वहां पे ऐसा मैसेज लिखते हैं कि वर्किंग में है, इन प्रोग्रेस लिख दो, वर्किंग लिख दो। तो अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप इसका कोड अभी यूज मत करो। तो ये लोगों के लिए होता है कि आप जहाँ से हमारा कोड उठा सकते हैं, कोड आप जहाँ पे कॉपी पेस्ट हमारा कर सकते हैं। इसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। अब हमने जो बाद में एक माई ब्रांच वाला भी लगाया था ना, कोई नई ब्रांच बनाई थी जिसका नाम था माई ब्रांच, जहाँ पे नहीं है वो, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मेन वाली ब्रांच है। तो मैं जहाँ पे चलूंगी, ब्रांचेस लिखा हुआ है ना, इधर चलते हैं। मैं जहाँ पे लिखूंगी गिट, कहाँ पे जाना है मैंने, तो आप जहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए चेकआउट लगाओ माई ब्रांच, एंटर करो। तो जहाँ पे मैं स्विच हो गई माई ब्रांच पे, जहाँ पे देखो मैं अब माई ब्रांच पे आ चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं माई ब्रांच को कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगी, जस्ट लिखूंगी मैं। आप डायरेक्ट पुश वाली कमांड लगा के कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे लिखो गिट पुश। अब जहाँ पे मैं लिख दूंगी यू, जो हमने उधर से कॉपी किया था सेम, तो मैं जहाँ पे लिख दूंगी ओरिजिन में चेंज करना है किसको, माई ब्रांच, एंटर कर दो। अब जहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इधर अपने आप जो वर्किंग में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा ये टाइम लेता है, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे चलते हैं हम, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। मतलब जो जो भी आप कोड अपडेट करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो माई ब्रांच आ गया, एक मेन रहेगा, एक मेरा माई ब्रांच रहेगा। तो ये होती है हमारी कंप्लीट एक रिपोजिटरी अपडेट करने का तरीका। जो जो आप डेली के डेली चेंज करते जाएंगे ना प्रोजेक्ट में, उसको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब जहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि टीम में काम कैसे हम करेंगे, टीम के मेंबर जहाँ पे कैसे आएंगे, तो ये तो मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी टीम मेंबर हो ना, मेरे साथ मिलके काम करे। उसके लिए हम उनको इनवाइट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इनवाइट करना पड़ता है, सेटिंग में जाना है हमने। तो यहाँ पे जैसा अब हमारे पास है, इधर कोलेबोरेशन का है ना ऑप्शन, कोलेबोरेट करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इधर लिखा हुआ है, मेरे पास 0 है कोलेबोरेटर्स। तो यहाँ पे ऐड पीपल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसका जो भी नाम वगैरह होगा ना, उसको आपने इन्वाइट करना है। उसका नाम आईडी आपको पता होनी चाहिए। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑनलाइन मीटिंग होती है ना, अगर आप जूम पे कोई मीटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे ही मैं किसी का इधर यूजर नेम ऐड करूंगी, जो यहाँ पर होगा, उसने अगर उसका अकाउंट होगा गिटहब के ऊपर,
लॉगिन किया होगा उसका जो ईमेल होगा, यूज़र नेम होगा उसको मैं ऐड करूँगी, जहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड किया, तो जहाँ पे मैं इसको कर दूँगी ओके। तो जहाँ पे देखो हमारे पास सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसी को आप इनवाइट कर सकते हैं। जहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है ना, उसके बाद उसको एक ईमेल जाएगा, ईमेल में एक लिंक जाना है, जब भी वो उस पे क्लिक करेगा, वो मेरे साथ ऐड हो जाएगा। ये मैंने एक नया अकाउंट बनाया है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे चलते हैं, इधर चलते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो ये आ गया ना, अभी नया अकाउंट बनाया तो इसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 हैज़ एक्सेस आ रहा है, तो एक मेरे पास यहाँ पे आ गया, पर्सन आ गया, ठीक है? कौन है? ये वाला है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी इसको रिमूव करो। पेंडिंग आ रहा है जहाँ पे इनवाइट का, तो इसको एक ईमेल गई होगी, उस पे क्लिक करेगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको नहीं कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं अपनी प्रोफ़ाइल से कुछ नहीं करूँगी, मैंने जाना है दूसरी प्रोफ़ाइल पे, जो मैंने अभी क्रिएट की थी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, किधर गई वो फ़ाइल? जो मैंने अभी लॉगिन किया है, ये है कि प्रोफ़ाइल, जहाँ पे मैंने अपनी प्रोफ़ाइल ओपन करनी है, जो मेरी ओरिजिनल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो मेरी प्रोफ़ाइल का नाम है, इसको मैं यहाँ पे जाके सर्च कर देती हूँ। इधर सर्च कर सकते हैं आप। अगर मेरे पास आ जाए डायरेक्ट, तो ये आ गया, ठीक है? ये मेरी प्रोफ़ाइल है, इसको मैं ओपन करूँगी। ये मेरी दूसरी प्रोफ़ाइल के अंदर मैं अपनी जो ओरिजिनल फ़ाइल है, उसको ओपन कर रही हूँ। अब जहाँ पे मेरी जो प्रोफ़ाइल है, उसमें से कोई मैंने रेपो देखनी है, इधर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जो मेरी प्रोफ़ाइल की है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो मेरी जो बेसिकली प्रोफ़ाइल रहेगी, उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे रेपो पे चलते हैं। टोटल मेरे पास काफ़ी रेपोज़ है, रेपॉज़िटरीज़, लेकिन जो पब्लिक है, वो इतनी है, बाकी प्राइवेट कर रखी है। इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं। ये वाले गिट वाले चलिए कर देते हैं, जो अभी बनाया हमने। इस पे क्लिक करेंगे। मैं चाहती हूँ, मैं किसी के साथ मिलके काम करना चाहती हूँ। इस चीज़ को हम बोलते क्या हैं? जहाँ पे देखो, ये चीज़ होती है, इसको फ़ोर्क करना बोलते हैं। बस आपने जहाँ पे क्लिक कर देना, फ़ोर्क लिखा है 0, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस ये करेगा क्या, मेरे लिए एक नई इसकी कॉपी बना देगा। जो उसने कोड वहाँ पे ऐड किया था, जो मेरे प्रोजेक्ट में पूरा कोड है, उसकी कॉपी बस मुझे मिल जाएगी। इसी को हम फ़ोर्क करना बोलते हैं। अब जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैंने इस रिपॉज़िटरी का नेम चेंज करना है, वो आपकी मर्ज़ी है करना कि नहीं। जो मैंने मेरी प्रोफ़ाइल पे, वहाँ पे अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे ही रख लो। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्रिएट फोक पे क्लिक कर देती हूँ। तो थोड़ा-सा ये टाइम लेगा, तो आपको एक कॉपी बना के दे देगा। तो जहाँ पे देखो, इसको मैं कंप्लीट दिखाती हूँ आपको, स्किप नहीं करूँगी। तो इसको देख लेते हैं, क्या ये क्रिएट करके देगा। ये देखो। कहाँ से फ़ोक किया है, ये आपके लिए मेन है, जहाँ पे देखो, ये अगर आपके पास आ गया, इसका मतलब फ़ोक हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास मेरी जो प्रोफ़ाइल है, ओरिजिनल प्रोफ़ाइल, उसका नाम लिखा हुआ है कि मैंने इसको फ़ोक किया है कहाँ से, इस वाली प्रोफ़ाइल से, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। सेम ही मेरे पास एक कॉपी आ गई, सेम टू सेम ये वाली चीज़ें जो उधर थी ना हमारे पास, सेम टू सेम मेरे पास ये एक कॉपी आ चुकी है। इधर जो मेरी प्रोफ़ाइल है, ये वाली, ऐसे ही मेरे जो कोड है, उसकी कॉपी मेरे पास बन चुकी है। अब ये जो आपके पास कॉपी बनेगी ना पूरे कोड की, जो मर्ज़ी इसके साथ करो, आपकी मर्ज़ी है, बेशक डिलीट कर दो, बस इसकी ओरिजिनल जो है ना मेरे पास, जो मेरी प्रोफ़ाइल पे ओरिजिनल है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मर्ज़ी करते रहो इसमें, ये आपका कोड है। तो आप इसको डिलीट भी कर दो ना, तो मेरी जो ओरिजिनल प्रोफ़ाइल है, वहाँ पे जाके ये डिलीट नहीं होगा। किसी भी गिटहब की रेपो को क्लोन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये होता है लिंक। तो इस लिंक को आपने कॉपी करना है, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लो। गिटहब में जहाँ पे आना है आपने, टर्मिनल में, ये सब कुछ क्लियर कर दो। तो जो मैंने पहले रेपो बनाई है, उसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीडी डॉट डॉट, एंटर कर दो। अब जहाँ पे आपने वो वाली कमांड पेस्ट कर देनी है। इसको पहले एंटर कर देते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे टाइप करो। मैं टाइप करना भूल गई, गिट क्लोन करना है। गिट क्लोन लिखने के बाद जो आपने वहां से कॉपी किया है ना कोड पूरा, एंटर कर दो। तो यहाँ पे क्लोनिंग आ रहा है, ठीक है? तो क्लोनिंग ये हमें पूरा क्लोन करना होता है, कि ये हमें पूरा कोड मेरे यहाँ पर शो कर देगा। अब जहाँ पे हमारा फ़ोक बन चुका है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, अब मैं इसमें चेंजेस करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे हैरो वाला ओपन कर लेती हूँ। हैरो वाले में यहाँ पे मैंने कुछ टाइप करना है, इधर, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं स्विच टू एडिटर करना है। यहाँ पे मैं टाइप करना चाहती हूँ कुछ, इधर मैंने लिख दिया पैराग्राफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें भी हेलो ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने बस कॉमिट चेंजेस पे क्लिक करना होता है। कॉमिट पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इसको कोई नाम देना है कि नहीं, तो आप मैसेज दे सकते हैं कि मैंने इसमें क्या चेंजेस किया है। तो मैं जहाँ पे नाम लिख देती हूँ, चेंज भी लिख देते हैं, तो मुझे वहाँ पे लिखा नज़र आएगा। इधर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो सही है, नहीं तो बस आप कमिट कर दो। इसको कमिट कर दो। यहाँ पे ही चलते हैं, वो दूसरी प्रोफ़ाइल पे ही चलते हैं, इसको बैक कर देते हैं।
इसको बैक करो, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 कमिट है, तो इधर लिखा हुआ है चेंज टू हेलो। अभी-अभी मैंने चेंजेस किया तो यहाँ पे देखो हेलो लिखा आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे मेरा कमिट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे बैक चलते हैं, उसी प्रोफाइल पे चलते हैं जो मेरी जे वाली प्रोफाइल है। जे वाली मेरी जो ओरिजिनल प्रोफाइल है, इसके ऊपर चलते हैं हम। इनमें से जो वाला जो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, एपीआई क्विज़ ऐप है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें मैंने चेंजेस करनी है, ओपन करो। इंडेक्स वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चेंजेस करनी है। मान लो इधर सेटअप लिखा हुआ है, मैं इसमें भी कुछ हेरो वगैरह या चूज़ कैटेगरी में चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ये वाला हटा दूँ। तो इसको मैं स्विच टू एडिटर करूँगी, ओपन। अब मैं आ गई यहाँ पे। इसको मैंने जो चूज़ लिखा हुआ है, इसको मैं हटाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं चूज़ नहीं करूँगी, सिलेक्ट रखूँगी, कॉमिट चेंजेस। तो जहाँ पे आपने इसका नाम क्या देना है वो आप देख सकते हैं। इसको प्रपोज चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। नाम देना है कोई, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जे भी चेंज हो गया, ठीक है। अब जहाँ पर आपने जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, बेसिकली हमने जो करना होता है वो क्या होता है, हमने डायरेक्ट किसी की रेपो में जाके चेंजेस नहीं करनी। आपने उसका क्लोन बना लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो आपने किसी का बना बनाया प्रोजेक्ट उठा लिया, उसमें चेंजेस कर दी सारी, आपने कुछ गलती कर दी, उसका सारा कोड ही गलत हो जाएगा। तो आपने उसका एक प्रीव्यू जहाँ पर वो बना लेना है, एक छोटा सा क्लोन जिसको बोलते हैं। तो हमने एक फोक बना लेना है अपनी ही। अब यहाँ पर एक खुद की रेपो बना लेनी है, उसमें जितने मर्जी चेंजेस करते रहो। अगर आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए, बहुत ही अच्छी मैंने एडिटिंग की है, बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट बना दिया, जो उसमें कमियां थी मैंने दूर कर दी, उसके बाद आप इसमें कमिट करके पूरा कमिट कर सकते हैं। अब जहाँ पे मैं उसी रेपो पे आ चुकी हूँ जो हमने फोक की थी। जहाँ पे देखो फोक किया है, गिट वाली रेपो को मैंने फोक किया था। इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगी, मैंने जो हेरो वाले इसमें चेंजेस की थी ना, मैं चाहती हूँ कि ये तो क्लोन है, मतलब ये इसकी कॉपी है, मैं इसको ओरिजिनल वाले जो मेरी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर जो कोड है, उसको मैं चाहती हूँ कि ये उसके साथ मर्ज हो जाए। तो ये तो मेरे पास ही कॉपी है, इसमें जो चेंजेस करूँ इसके साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल है उसके अंदर चेंजेस हो। जी, आपने तभी करना है अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मैंने पूरा कोड इस बिल्कुल सही लिखा है, उनकी रेपो पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आपने ये काम करना है। तो हमने करना क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है ना, एक थोड़ा-सा और चेंजेस कर देते हैं हम, इंडेक्स वाली फाइल पे चलते हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है, एक मैं लिस्ट बना देती हूँ चलिए जहाँ से। अभी जहाँ पे देखो मैंने अभी-अभी जस्ट नाउ चेंज किया है कुछ, मैंने लिस्ट वाला कुछ ऐड किया है लिस्ट। अब मैं चाहती हूँ जी मैंने जो इसकी कॉपी वाले फ़ोल्डर में चेंजेस की है, इसको ओरिजिनल के साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पे लिखा होता है पुल रिक्वेस्ट, तो हम यहाँ पे पुल करेंगे इसको, यहाँ पे न्यू पुल पे क्लिक करेंगे। थोड़ा-सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे दिखा देगा कि मैंने क्या-क्या चेंजेस की है। अगर आपको लगे कि बहुत ही मैंने बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी और पर्सन का, किसी दूसरे आदमी का प्रोजेक्ट आपने चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस ऐसी होनी चाहिए जो मीनिंगफुल हो। वहाँ पे अगर कोई एरर है, उसको आपने सही कर दिया। कोई उसने वेबसाइट बनाई है, उसको आपने लुक बहुत अच्छी दे दी, तब आपने ये काम करना है। नहीं तो आप भाई मत करना। तो टाइटल आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे क्या लिस्ट की ऐड किया है, मैंने लिस्ट ऐड किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी लिस्ट एडर। तो यहाँ पे आपने कुछ लिखना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँगी, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लो, लिस्ट एडर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट गिट गिट एंड गिटहब कोर्स कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।